तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। आज की क्लास में इंडियन पॉलिटी की हमारी ये 5वीं क्लास है। इसमें हम बात करेंगे सरकार की या सरकार में जवाबदेही की। जवाबदेही समझते हैं? आपको किसी ने कोई काम सौंपा है, तो आपको उसके लिए जवाबदेह भी होना पड़ेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा कि जो काम सौंपा था वो हुआ या नहीं हुआ, सही तरीके से किया, गलत तरीके से किया, सही समय में किया या नहीं किया, उसके बारे में सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है। तो उसी तरह से हमने सरकार चुनी है, जनता ने सरकार चुनी है, सरकार को हमने जिम्मेदारियां दी हैं, तो सरकार जो है वो हमारे लिए जवाबदेह है। सरकार किसके लिए जवाबदेह है? सरकार जनता के लिए जवाबदेह है। सरकार देश के संविधान के लिए जवाबदेह है। सरकार संसद के लिए जवाबदेह है। सरकार अपनी अंतरात्मा के लिए भी जवाबदेह है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि सरकार जनता के लिए किस तरह से जवाबदेह होगी, सरकार की जो जवाबदेही जनता किस तरह से तय करेगी, तो इसका एक तरीका तो ये है कि हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। अगर हमने सरकार चुनी, सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तो सरकार के पास मौका है बिना कोई खून बहाए क्रांति करने का। अक्सर क्रांति आप समझते हो ना, तो क्रांति का मतलब क्या होता है? जिसमें खून बहाए जाते हैं और तख्ते पलट दिए जाते हैं। लेकिन लोकतंत्र की खूबी ये है, यहाँ पर रक्तहीन क्रांतियाँ होती हैं। हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। अगर सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है, तो आप अपने बुलेट की नहीं, बैलेट की ताकत से सरकार को हटा देते हैं, और सरकार को हटना पड़ता है, नई सरकार आती है। तो साहब, सरकार की जो जिम्मेदारी सबसे पहले तय हो जाती है जनता के लिए, वो हो जाती है हर 5 साल बाद। सरकार को हमेशा डर रहता है कि 5 साल बाद फिर से जनता के सामने जाना है। तो वो इस तरह से काम करती है कि जनता उसके काम से खुश रहे और 5 साल बाद फिर से उसको सरकार बनाने का मौका दे दे। तो साहब, 5 साल का समय तो बहुत देर में आता है ना। और जब चुनाव होते हैं तो उसमें अलग अलग मुद्दे हावी हो जाते हैं, तो उसकी बात तो छोड़िए। अब रोज़मर्रा या रोज़ाना सरकार किसके लिए जवाबदेह है? सरकार कोर्ट के लिए जवाबदेह भी है, सरकार संसद के लिए जवाबदेह भी है। अब देखो, कोर्ट की जवाबदेही क्या है? कोर्ट की जवाबदेही तो है यह है कि आप सरकार के खिलाफ कोई भी केस या मुकदमा लेके जाएं तो कोर्ट काम कर सकती है। लेकिन अब नया चलन ये भी हो गया है कि कोर्ट खुद भी, हिंदी में एक शब्द आता है संज्ञान, इंग्लिश में उसको कहते हैं सोमोटो। सरकार जो है, कोर्ट जो है, खुद भी किसी मामले को अगर देखती है कि यहाँ पर सरकार ने अगर काम नहीं किया है, काम करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो भी कोर्ट जो है वो सरकार को आदेश दे देती है। इसके अलावा अगर हम खुद जाएं, हमें कोई दिक्कत हो या हमें कोई परेशानी हो, तो हम भी कोर्ट में जा सकते हैं। तो सरकार जो है वो न्यायपालिका है, कोर्ट के लिए भी जिम्मेदार है। सरकार ने जो भी काम करने हैं संविधान के दायरे में रह करके करने हैं। सरकार संविधान के लिए भी जो है कि जवाबदेह है या जिम्मेदार है। लेकिन अब हम यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं सरकार की जवाबदेही, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी और कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामूहिक जवाबदेही। तो बिना किसी लाग लपेट के मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, और प्रधानमंत्री जो है सिफारिश करते हैं अन्य मंत्रियों के लिए, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को शपथ दिला देते हैं। अब जो मंत्री होते हैं, उन्हें वो किसके लिए जवाबदेह हैं? मंत्री सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के लिए जवाबदेह हैं। अब देखो, मंत्री सांसद भी है, मंत्री लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य भी है। मंत्री अगर लोकसभा का सदस्य है तो वो अपने क्षेत्र की जो जनता है जिसे उसने चुनकर भेजा है उसके लिए जो जवाबदेही है ही है। लेकिन यहाँ पर जवाबदेही का मतलब ये है कि मंत्री जो है सीधे तौर पर व्यक्तिगत रूप से पर्सनली प्रधानमंत्री के लिए जवाबदेह है। प्रधानमंत्री उसे कभी भी हटा सकता है। अगर प्रधानमंत्री उसके काम से खुश नहीं है तो प्रधानमंत्री उसे कभी भी हटा सकता है। तो किसी भी मंत्री की जो व्यक्तिगत जवाबदेही है वो प्रधानमंत्री के लिए है। उसी तरह से स्टेट में कोई मंत्री है तो उसकी जो व्यक्तिगत जवाबदेही है वो चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री के लिए है। अब बात आती है सामूहिक जवाबदेही। तो सामूहिक जवाबदेही के लिए मुहावरा आता है कि मंत्रिपरिषद जो है वो साथ ही डूबती है और साथ ही तैरती है। जैसे एक नाव में हम बैठे ना, एक नाव में हम बैठे हैं, तो अगर नाव डूबी तो सभी डूब जाएंगे साथ, और नाव सही से किनारे पर पहुँच गई तो सभी किनारे पर पहुँच जाएंगे। तो अब यहीं पर देखिए, सरकार में शामिल है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का मतलब ही है सरकार। अगर एक मंत्री कोई अच्छा काम करता है तो वो सभी की वाहवाही है। जैसे कोई गेम हो रहा है ना, कोई टीम गेम हो रहा है, अगर उसमें टीम में किसी एक खिलाड़ी की बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से भी टीम जीत जाती है तो पूरी टीम की वाहवाही होती है ना। और एक या दो खिलाड़ियों की ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से टीम हार जाती है तो पूरी टीम हार जाती है। जीते तो पूरी टीम की प्रशंसा, हारें तो पूरी टीम का जो है कि अब इसको क्या कहेंगे साहब, प्रशंसा का विलोम क्या होगा?
शर्मिंदा होना पड़ेगा, पूरी टीम को ही शर्मिंदा होना पड़ेगा अगर हारती है तो। जीतती है तो पूरी टीम की प्रशंसा होगी और अगर हारती है तो पूरी टीम को ही शर्मिंदगी होगी। उसी तरह से मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद एक समूह के ग्रुप के रूप में काम करती है, एक जमात के रूप में काम करती है। अगर सरकार अगर एक मंत्री भी अच्छा काम कर रहा है तो पूरी सरकार अच्छा काम कर रही है, इसका मतलब यह है एक मंत्री भी अगर ख़राब काम कर रहा है तो पूरी सरकार ही ख़राब काम कर रही है। ठीक है, अब सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब यहाँ पर यह है कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद या सरकार जो है वो संसद के लिए जिम्मेदार है, संसद में उसकी जवाबदेही बनती है। आप लोग देखते ही हैं संसद के सेशन होते हैं, संसद के अलग अलग सेशन होते हैं, उस सेशन में तरह तरह के प्रस्ताव रखे जाते हैं, प्रश्नकाल शून्यकाल, उसमें किसी भी सांसद को ये अधिकार है कि वो सरकार से किसी भी मसले पर सवाल पूछ सकता है। तो अब अगर यहाँ पर किसी एक मंत्री की आलोचना होती है तो वो पूरी सरकार की आलोचना मानी जाएगी। जैसे सामूहिक जिम्मेदारी, अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, निंदा प्रस्ताव पास हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार ने हाउस का जो विश्वास है या संसद का जो विश्वास है वो खो दिया है। लेकिन अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ या किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या किसी एक मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पास हो जाता है, पूरी सरकार के खिलाफ तो है ही है, अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ विश्वास या निंदा प्रस्ताव पास हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद ने या सरकार ने अपना भरोसा खो दिया है। इसको कहते हैं सामूहिक जिम्मेदारी या कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी जो है किसी मंत्री की प्रधानमंत्री के लिए है और सामूहिक जिम्मेदारी पूरी सरकार की है संसद के लिए। अब संसद में ये जिम्मेदारी तय कौन करता है? ये जिम्मेदारी तय करती है लोकसभा। ये अधिकार हमने दिया है लोकसभा को। देखिए, अगर क्वेश्चन आए आपसे कोई पूछे कि सरकार सामूहिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार है, तो संसद के लिए जिम्मेदार है, ध्यान रखना। लेकिन अगर वहीं पर आपसे ये पूछा जाए कि सरकार संसद के लिए जिम्मेदार तो है लेकिन ये जिम्मेदारी तय कौन करता है, तो ये अधिकार हमने लोकसभा को दिया है। क्यों? क्योंकि निंदा के प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव जो सरकार के बहुमत की जांच करते हैं ये केवल लोकसभा में रखे जाते हैं। तो यहीं पर लोकसभा को कुछ अलग दर्जा मिल जाता है राज्यसभा की तुलना में। थैंक यू।